के पाठक ने जो नोटिफिकेशन किया है, जिसमें लगाया है कि कोई भी शिक्षक संघ नहीं बना सकता है, यूनियन नहीं बना सकता है, ये असंवैधानिक है और ये संविधान को नहीं मानना देशद्रोह का मामला बनता है उन पर। वो आदमी या तो पागल है या संविधान को नहीं जानता है। भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, न कि के पाठक का राज है। अगर के पाठक इस तरह का चलाना चाहेंगे, अपना राज चलाना चाहेंगे, जो भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके वो अपना कोई कानून बनाना चाहेंगे, तो संविधान का आर्टिकल 13 पढ़ना चाहिए के पाठक को, और ऐसे लोगों पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला करके इनको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर बबीता हाईकोर्ट जाती हैं तो क्या हो सकता है? 1 मिनट में रद्द होगा। वो जो नोटिफिकेशन है जिसमें ये बैन कर दिया गया है कि संघ नहीं बना सकता है कोई नवनियुक्त टीचर, वो संविधान के आर्टिकल 19 का सीधा सीधा उल्लंघन है। तगड़ा टाइट जज मिल गया तो उन पर प्रोसीडिंग चलाने के लिए भी निर्देश दे देगा कि जिस आईएएस को इतना भी ज्ञान नहीं है। कुछ दिन पहले ही बीपीएससी से जो नई नवेली टीचर्स बने हैं या बने हैं, वो संघ बनाए, टीचर्स संघ बनाए। आर्टिकल 19 यह अधिकार देता है कि आप किसी भी किसी प्रकार का आप नौकरी करें, आप संघ बना सकते हैं, उसका भी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। लेकिन जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, वो सीधे बर्खास्त कर दिए हैं। मधुबनी की बबीता नाम की एक टीचर हैं, उनको जो शिक्षक विभाग के पाठक के द्वारा उनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा हैं। सर, क्या ये खिलाफ है संविधान का? देखिए, भारत का संविधान ये खुले तौर पर घोषणा करता है, प्रियम्बुल में ही लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और हम बिहार देश के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं। और जब संविधान का चैप्टर 3 उलटिएगा, जिसमें फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, मैंने जन्म लेते ही उनको अधिकार ये दिया जाता है, और उस अधिकार में आर्टिकल 19 के तहत भारत के हर नागरिकों को, चाहे वो नौकरी करने वाला हो या सामान्य नागरिक हो, सबको अधिकार दिया गया है कि वो संघ बना सकता है और संघ बना करके अपनी बातों को संघ के माध्यम से रख सकता है। आप सब जानते भी होंगे, पूरा लॉयर्स का यूनियन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, एडवोकेट एसोसिएशन है, बैरिस्टर एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, कूलीज एसोसिएशन है, रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन है। ये संघ क्यों बनाया जा रहा है, क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है इन लोगों को? इसलिए कि भारत के संविधान का आर्टिकल 19 रोकता है सरकारों को कि आप संघ बनाने से रोक नहीं सकते हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संविधान का जानकारी होना चाहिए। भारत का संविधान कहता है कि संघ बनाना मौलिक अधिकार है यहाँ के नागरिकों का, तो आप उसके अधिकार को अगर छीन रहे हैं, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम आगाह कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, समझ ले कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। अगर आप कोई व्यक्ति का राज चलाना चाहिएगा कि हम जो कह दें वही हो, तो ये नहीं चलेगा। भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, न कि के पाठक का राज है। अगर के पाठक इस तरह का चलाना चाहेंगे, अपना राज चलाना चाहेंगे, जो भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके वो अपना कोई कानून बनाना चाहेंगे, तो संविधान का आर्टिकल 13 पढ़ना चाहिए के पाठक को। 13 में लिखा हुआ साफ साफ संविधान में कि भारत देश में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन करता हो। अगर ऐसा कानून कोई पहले से है या कोई बनाता है, तो वो सब कानून जो है गलत साबित हो जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, वैसा कानून बन ही नहीं सकता। तो के पाठक ने जो नोटिफिकेशन किया है, जिसमें लगाया है कि कोई भी शिक्षक संघ नहीं बना सकता है, यूनियन नहीं बना सकता है, ये असंवैधानिक है और ये संविधान को नहीं मानना देशद्रोह का मामला बनता है उन पर। हाँ, कोई अगर ये कह दे कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता हूँ, हम कहेंगे वो होना चाहिए, तो ये देशद्रोही लोग हैं जो भारत के संविधान को ही नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों पर मुकदमा भी फाइल होना चाहिए, देशद्रोह का मामला
फाइल होना चाहिए, संविधान को न मानने का मुकदमा फाइल होना चाहिए, और ऐसे लोगों पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला करके इनको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जानते हैं, एक IAS अफसर अगर है तो ये नहीं जानता है कि रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर व्यक्ति का राज नहीं है, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का राज नहीं है, यहाँ संविधान के द्वारा लॉ का राज है, कानून से जो होता है। तो आप देखते नहीं हैं कि मुख्यमंत्री भी जेल चल जाता है, प्रधानमंत्री भी जेल चल जाता है, चीफ सेक्रेटरी भी जेल चला जाता है, क्योंकि रूल को तोड़ने वाला चाहे वो कोई भी हो वो जेल जाएगा। और भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट का हनन करने वाला जो आपने फरमान जारी कर दिया है, वो तानाशाह देश में चल सकता है, लोकतांत्रिक देश में नहीं चलेगा, संवैधानिक देश में नहीं चलेगा। यहाँ संविधान का शासन है, और संविधान कहता है कि संघ बनाने का हर व्यक्ति को अधिकार है, तो बबीता को भी अधिकार है। और बबीता जैसे किसी भी शिक्षक, किसी भी डॉक्टर, किसी भी वकील, किसी भी सेक्रेटेरिएट के कूली को, TT को, सबका संघ है। क्यों नहीं सरकार सबको बर्खास्त कर रही है? तो इन्होंने गलत किया है और असंवैधानिक काम करके अपना अपरिपक्वता का परिचय दिया है। अच्छा सर, अगर जो बबीता है टीचर, जिनको निलंबित किया गया है अपर मुख्य सचिव के द्वारा, के पाठक के द्वारा, अगर बबीता हाईकोर्ट जाती है तो क्या हो सकता है? 1 मिनट में रद्द होगा। वो जो नोटिफिकेशन है जिसमें ये बैन कर दिया गया है कि संघ नहीं बना सकता है कोई नवनियुक्त टीचर, वो संविधान के आर्टिकल 19 का सीधा सीधा उल्लंघन है। वो रद्द भी होगा। अगर तगड़ा टाइट जज मिल गया तो उन पर प्रोसीडिंग चलाने के लिए भी निर्देश दे देगा कि जिस IAS को इतना भी ज्ञान नहीं है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, संविधान का राज है, संविधान की सुपरमेसी है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है लोकतंत्र में, तो संविधान जब अधिकार दे रहा है तो हम उस अधिकार को कैसे छीन सकता है कोई व्यक्ति कोई नोटिफिकेशन करके? तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर भी हो सकता है, प्रोसीडिंग भी चल सकता है, विभागीय कार्रवाई हो सकती है, वो बर्खास्त हो सकते हैं। अक्षमता उनकी प्रमाणित होती है कि वो कम्पिटेंट अफसर नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है उनको। नौकरी भी खो सकते हैं। नौकरी भी खो सकते हैं, बिल्कुल। अगर जज बढ़िया मिल गया, जो संवैधानिक दायरे में काम करने वाला अगर जज मिल गया तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करने के लिए। तो ये तुगलकी फरमान है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जो कह दीजिएगा वही देश में होगा, ऐसा नहीं है। जो कानून कहेगा वो होगा। आप कह दिए संघ नहीं बनाएगा कोई टीचर, तो नहीं बनाएगा। कोई कह दे कि वकील का संघ नहीं रहेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं होगा, एडवोकेट एसोसिएशन नहीं होगा, बैरिस्टर एसोसिएशन नहीं होगा, तो उसके कहने से सब हट जाएगा। वो आदमी या तो पागल है या संविधान को नहीं जानता है। कौन? वही जो कह रहा है, तुगलकी फरमान जो जारी कर रहा है, जो संविधान के खिलाफ आदेश पारित कर रहा है, वैसे लोगों को देशद्रोह की श्रेणी में रखना चाहिए और उन पर एक्शन होना चाहिए। जो लोग इस तरह के कानून, अपना मन का कानून चलाना चाहते हैं, देश के कानून से इतर हट करके अपना कानून चलाना चाहते हैं, वो लोग तानाशाह कहे जाएंगे। इसलिए हाँ, के पाठक भी उसी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने जब बर्खास्त किया है तो उसका कोर्ट में तो जाएगा ही लोग, और वो देखिएगा वो मामला आएगा कोर्ट में, तुरंत रद्द हो जाएगा। तुरंत रद्द होगा। बिल्कुल गलत है वो। तो ये अधिकार मतलब नहीं है, संविधान ये अधिकार के खिलाफ जा रहे हैं के पाठक? संविधान हाँ, संविधान के आर्टिकल 19 का उन्होंने उल्लंघन किया है, और 19 में जो अधिकार दिया गया है जनता को कि कोई भी संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, उस अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, जो कि फंडामेंटल राइट है, जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कड़ा एक्शन ले सकता है। अगर जो बबीता है वो के पाठक पे केस भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हाई कोर्ट में वो रिट पहले फाइल करे उस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए, जिस नोटिफिकेशन के द्वारा ये बैन किया गया है, और फिर अपना जो बर्खास्तगी का लेटर निकला है उसको भी चैलेंज कर सकती है। वो बिल्कुल उसका रिइंस्टेटमेंट होगा, वो लेटर रद्द होगा। तो ये तुगलकी फरमान तुरंत रद्द हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कड़ा भी एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ। जीत हो सकती है बबीता की? बिल्कुल जीत होगी, जीत होने लायक है, ग्राउंड है, पॉइंट है, संवैधानिक उल्लंघन है इस तरह का फरमान जारी करना। अच्छा, इस तरह का फरमान कहाँ से जारी हो जाता है? क्या प्रेशर रहता है या फिर खुद से कर देता है? नहीं, हमको तो लगता है कि जो लोग, चाहे वो सरकार में हो, नेता हो या कोई अफसर हो, वो संविधान को गहराई से समझते नहीं हैं, इस वजह से ये गलतियां करते हैं। जो आर्टिकल 19 को पढ़ेगा और जो जानेगा वो ऐसी गलती नहीं। आर्टिकल 13 और 19 के पाठक जी को पढ़ लेना चाहिए। संविधान नहीं पढ़ेंगे क्या? संविधान नहीं पढ़े हैं तब नहीं इस तरह का संविधान के खिलाफ ऑर्डर कर दे रहे हैं।
फंस भी सकते हैं। फंस सकते हैं। 13 निश्चित। आर्टिकल में क्या है कि कोई कानून नहीं बन सकता है, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसा इशू नहीं हो सकता है देश में जो संविधान के किसी आर्टिकल का उल्लंघन कर दे। तो जब ऐसा कानून ही नहीं बन सकता है तो ये कैसे इशू कर दिए सर्कुलर? तो इसलिए ये गलत हुआ है और बबीता अगर कोर्ट में जाएगी तो वो जीतेगी। शुक्रिया। तो ये हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा हैं। जिस तरह से जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, उनके द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि अगर कोई भी संगठन बनाता है शिक्षक, तो उनका जो शिक्षक का नौकरी है उनको निलंबित कर दिया जाएगा। और ऐसे ही एक मधुबनी की बबीता है। तो इस बातचीत में साफ यही पता चला कि अगर बबीता हाईकोर्ट जाती हैं और के पाठक भी फंस सकते हैं इसमें। ये साफ करें वकील साहब कि उनकी नौकरी पे भी जो गहरा असर पड़ सकता है। अगर जज मजबूत हो तो उनका नौकरी भी जा सकता है। बिल्कुल 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 असंवैधानिक काम करने वाला के खिलाफ तो कार्रवाई होती है। चलिए, बहरहाल हमारी बातचीत में पूरी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।